Hello guys, welcome to another video of art and culture series. Today we are going to start with paintings. मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोस पहले अपलोड कर रखे हैं आर्ट एंड कल्चर सीरीज़ के. मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप प्लीज़ वहाँ से चेकआउट कर लेना. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट पेंटिंग्स. सबसे पहले हम देखेंगे फ्लॉक और ट्राइबल पेंटिंग्स के बारे में, और उसके बाद मैंने कुछ मिनिएचर स्कूल्स के बारे में डाला है, एंड लास्टली हम कुछ फेमस आर्टिस्ट और उनके वर्क्स देखेंगे. सो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद ट्राइबल पेंटिंग्स. एग्ज़ाम में ना हमें ये पूछा जाता है कि कौन से पेंटिंग किस स्टेट से बिलोंग करती है, और उसके साथ अगर कुछ इम्पॉर्टेंट उनके कुछ स्टाइल्स हैं तो उसके बारे में. वैसे तो फेमस आर्टिस्ट आते नहीं हैं, बट स्टिल मैंने कुछ फेमस आर्टिस्ट इंक्लूड कर दिए हैं हर पेंटिंग के, तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना उनके नाम. सो लेट्स स्टार्ट विद मधुबानी पेंटिंग. सो जो मधुबानी पेंटिंग है ना, इसको मिथिला आर्ट भी बोला जाता है, एंड इट इज़ ए स्टाइल ऑफ पेंटिंग प्रैक्टिस्ड इन मिथिला रीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज नेपाल. इट इज़ नेम्ड आफ्टर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. सो मधुबानी पेंटिंग अगर आए कि किस रीजन से है, सो वी विल टेल इट इज़ ऑफ बिहार. ओके, ये जो पेंटिंग है ना, दे आर इस आर ट्रेडिशनली डन बाय विमेन्स ऑन वॉल्स एंड फ्लोर्स ऑफ होम्स, ऑफन डिपिक्टिंग डेटीज. डेटीज मतलब गॉड. ओके, गॉड हो गया, नेचर, या फिर कुछ सीन्स जो कि एंशिएंट एपिक्स है लाइक रामायणा. ये जो आप पिक्चर देख रहे हो दैट इज अ मधुबानी पेंटिंग. यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी इंटीग्रेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स है. सो ये इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है मधुबनी स्टाइल का. और यहाँ पे ना ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, डबल लाइंस एंड वाइब्रेंट यूज होती है नेचुरल डाइज की. सो डाइज जो हम नेचर से बना सकते हैं, जैसे फ्लावर से, लीफ से, या अदर नेचुरल सोर्सेज से. जो मधुबनी पेंटिंग है या मिथिला आर्ट, उसके ना 5 डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स है: भरनी, कचनी, तांत्रिक, गौडना एंड कोहबर. एंड जो फेमस मधुबनी आर्टिस्ट है वो है जगदम्बा देवी, सीता देवी एंड गंगा देवी. सो इजी, जहाँ जहाँ देवी देवी आ रहा है ना, वो सारे मधुबनी आर्टिस्ट है. वैसे तो आते नहीं है, बट स्टिल अगर आ जाए तो इट विल बी वेल एंड गुड कि आप देख कर जाना. सो ये मधुबनी पेंटिंग है. नेक्स्ट वी है वर्ली पेंटिंग. सो जो वर्ली पेंटिंग है ना, ये ट्राइबल आर्ट है, मोस्टली क्रिएटेड बाय ट्राइबल पीपल फ्रॉम नॉर्थ सह्याद्री रेंज. तो आपको पता है ना सह्याद्री माउंटेन रेंज कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है. तो वही पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग भी महाराष्ट्र की है. ओके, एंड दिस पेंटिंग्स आर डन टिपिकली ऑन ए रेड, ओकर और मड बैकग्राउंड यूजिंग वाइट पिगमेंट. ये जो आप फोटो देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, ये रेड बैकग्राउंड है, राइट. और ये जो है ये दिस इज वाइट, राइट. तो यही चीज लिखी है यहाँ पर, दिस इज वाइट पिगमेंट, जो कि राइस पेस्ट से बनाया जाता है और वाटर से. सो जो चावल का होता है ना, चावल को पीस कर एंड देन उसमें वाटर हम ऐड कर देते हैं, और हम गम को एज ए बाइंडर यूज करते हैं ऑन अ रेड बैकग्राउंड. तो इससे हम वर्ली पेंटिंग बनाते हैं. ये जो पेंटिंग है वो डिपिक्ट क्या करती है, कम्युनिटी लाइफ को, जो कि ट्राइबल एरिया की कम्युनिटी लाइफ है, उनकी हंटिंग सीन्स, फार्मिंग, फेस्टिवल और डांसेस को. जो सर्कल होता है ना वर्ली पेंटिंग में, वो रिप्रेजेंट करता है सन को या मून को. जो ट्राइंगल होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं माउंटेन्स को और ट्रीज को, एंड जो स्क्वायर होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है एक सैक्रेड एनक्लोजर को. फेमस वर्ली आर्टिस्ट है जिव्या सोमा माशे. नेक्स्ट जो पेंटिंग पूछी जाती है एग्जाम में वो है कलमकारी पेंटिंग. तो ये 2 वर्ड से बनी है, कलम एंड कारी. ओके, इसको ना के की जगह क्यू भी प्रोनाउंस स्पेलिंग में आ जाता है इसका. सो ये एक एंशिएंट टेक्सटाइल प्रिंटिंग आर्ट है, टेक्सटाइल, that find its root in the Indian state of आंध्र प्रदेश. तो कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश की है. और कलम मैंने अभी आपको बताया ना 2 वर्ड से बनी है. कलम मतलब क्या, पेन, एंड कारी मतलब क्राफ्टमैनशिप, मतलब ड्राइंग विद अ पेन, इसका लिटरल मीनिंग होता है. और ये जो कलमकारी पेंटिंग है, सिंस ये आंध्र प्रदेश की है, तो ऑब्वियसली इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो साउथ इंडिया में है ड्यूरिंग द राइन ऑफ विजयनगर एम्पायर. कलमकारी के 2 डिस्टिंक्ट स्टाइल्स है, एक श्रीकालाहस्ती स्टाइल एंड दूसरा है मछलीपट्टनम स्टाइल. जो श्रीकालाहस्ती स्टाइल है वो रिलाई करता है ऑन ए कलम फॉर फ्री हैंड ड्राइंग एंड फीलिंग, एंड प्राइमरली यूज फॉर रिलीजियस कॉल्स एंड टेम्पल हैंगिंग. सो ये जैसे पेन है, यहाँ से जैसे मैं बना रही हूँ तो ये फ्री हैंड हो गया ना. सो दिस इज श्रीकालाहस्ती स्टाइल. एंड जो मछलीपट्टनम स्टाइल है ना, वो इन्वॉल्व करता है ब्लॉक प्रिंटिंग द आउटलाइंस एंड देन फीलिंग द कलर बाय हैंड. इसमें भी नेचुरल डाइज यूज होते हैं,
एंड द प्रोसेस इन्वॉल्विंग मल्टीपल स्टेप, ब्लीचिंग, मॉडरेटिंग एंड वॉशिंग। तो कलमकारी पेंटिंग में ना मल्टीपल स्टेप्स होते हैं इस पेंटिंग को बनाने के लिए। एंड इस हमने अभी देखा था कि मधुबनी में भी नेचुरल डाइज यूज़ होते हैं और कलमकारी में भी नेचुरल डाई यूज़ होते हैं। बेसिकली जितनी भी ट्राइबल पेंटिंग्स है ना, सब में नेचुरल डाइज यूज़ होते हैं। वर्ल्डली पेंटिंग में भी हमने देखा था कि राइस यूज़ होता है, राइट दिस। तो सिमिलरली सारी ट्राइबल पेंटिंग्स में ना नेचुरल डाइज ही यूज़ होते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव पत्ता चित्र पेंटिंग। जो पत्ता चित्र पेंटिंग है ना, ये एक क्लॉथ बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग है, मतलब कपड़े पे बनाई जाती है और ये ईस्टर्न इंडिया में बनाई जाती है इन द स्टेट्स ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एज वेल एज सम पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश। ज़्यादातर पत्ता चित्र पेंटिंग को ना हम वेस्ट बंगाल से एसोसिएट करते हैं। ओके, पत्ता मतलब क्लॉथ एंड चित्र मतलब पिक्चर। सो पाटा इन बंगाली मीन्स क्लॉथ। हाँ, so it is literally means picture on cloth. So these paintings are done on a treated cotton cloth canvas. तो कॉटन के कपड़े पर ये पेंटिंग्स बनाई जाती है। These paintings are based on Hinduism and specially inspired by Jagannath and Vaishnava tradition. जगन्नाथ ट्रेडिशंस क्यों? क्योंकि उड़ीसा में भी इस काफ़ी प्रिवेल है ये पेंटिंग्स। फेमस पत्तचित्र आर्टिस्ट है जगन्नाथ मोहापात्रा एंड बनामली मोहापात्रा। सो मोहापात्रा आपको देखकर पता ही होगा कि उड़ीसा के हैं, बिकॉज हम जब उड़ीसा के डांस फॉर्म पढ़ते हैं उड़िया डांस, तो वहाँ पे भी मोहापात्रा जहाँ आता है हमें पता चलता है कि वो उड़िया डांस फॉर्म से एसोसिएटेड है। सिमिलरली फॉर पत्तचित्र पेंटिंग। नेक्स्ट वी हैव मंदाना पेंटिंग। जो मंदाना पेंटिंग है ना, ये वॉल और फ्लोर्स में की जाती है एंड दे आर क्रिएटेड बाय वीमेंस। बेसिकली वीमेन करती है इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। These paintings are often done using white lime and red ochre, sometimes with a black charcoal. ये जो आप देख रहे हैं ना, ये white क्या है, इसमें lime है और ये जो क्या है, ये black charcoal है। ओके, primarily done during festivals and auspicious occasion and believed to ward off evil and act as a welcome sign। मतलब बुरी चीज़ों को ward off कर देगी and act as a welcome sign मतलब good sign। तभी इसको फेस्टिवल्स और ऑस्पिशियस ओकेजन पर बनाया जाता है। ये जो डिज़ाइन है ना, दे आर बेसिकली ज्योमेट्रिक एंड दे फीचर पीकॉक्स, टाइगर्स एंड अदर ट्रेडिशनल मोटिव्स। सच पेंटिंग्स आर ऑल्सो कॉल्ड मंडाला इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ नेपाल। सो मंदाना पेंटिंग को ना मंडाला पेंटिंग भी बोला जाता है। कहाँ पर? नेपाल में। नेक्स्ट वी हैव गॉन पेंटिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल आर्ट है ये ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और ये गॉन ट्राइब बनाती है, इसलिए इसका नाम गॉन पेंटिंग है। गॉन ट्राइब आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है सेंट्रल इंडिया की, स्पेसिफिकली ऑफ मध्य प्रदेश। और जो बेसिकली ना प्रधान गॉन कम्युनिटी है, जो कि एक सब ग्रुप है गॉन पीपल का, वो मेनली ये गॉन पेंटिंग बनाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। सो गॉन पेंटिंग आर क्रिएटेड ऑन वेरियस सरफेसेस इंक्लूडिंग वॉल्स। तो जब ये वॉल्स में गॉन पेंटिंग बनाते हैं ना, उस चीज़ को बोलते हैं भित्ति चित्रा। और जब फ्लोर्स में बनाया जाता है देन इट इज़ नोन एज डिग्ना। पेपर और क्लोथ में भी बनाया जाता है। दिस पेंटिंग्स आर नोन फॉर देयर डिटेल्ड एंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफन यूजिंग डॉट लाइन्स एंड ज्योमेट्रिकल शेप्स। सो ये आप देख रहे हो, यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स है सारी चीज़ें, सो बहुत माइन्यूटली बनाई जाती है ये, तो इसलिए इसको बहुत डिटेल्ड बोला गया है एंड कॉम्प्लेक्स बोला गया है। और फेमस गोंद आर्टिस्ट है जनग्रा सिंह श्याम। नेक्स्ट वी हैव फाड़ पेंटिंग। जो फाड़ पेंटिंग है ना, ये रिलीजियस स्क्रॉल पेंटिंग है एंड ट्रेडिशनली डन ऑन अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ और कैनवस नोन एज फाड़, प्रैक्टिस्ड इन राजस्थान। तो फाड़ पेंटिंग कहाँ की है? राजस्थान की है और ये एक रिलीजियस पेंटिंग है। The narratives of folk deities, deities मतलब भगवान, of Rajasthan, mostly of Papuji and Dev Narayan are depicted on the fads. So basically ये religious painting है और कौन से गॉड को डिनोट करते हैं राजस्थान में? पापूजी एंड देव नारायण। आर्टिस्ट को ये लोग जोशीस बोलते हैं और ट्रेडिशनली जो कम्युनिटी फाद पेंटिंग करती है राजस्थान की, वो चितकारा कास्ट को बिलोंग करती है। इस कास्ट की वो स्पेशल पेंटिंग है। फेमस फाद आर्टिस्ट है श्रीलाल जोशी एंड प्रभा देवी। अभी बोला ना आर्टिस्ट को जोशी बोलते हैं, सो श्रीलाल जोशी। एंड दिस इज द फाद पेंटिंग। नेक्स्ट वी हैव द भील पेंटिंग। भील पेंटिंग एक वाइब्रेंट फॉर्म ऑफ ट्राइबल आर्ट है भील ट्राइब का। सो भील ट्राइब है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिजीनियस कम्युनिटीज फाउंड इन मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। सो आपको पता है जो भील ट्राइब है ना, वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है और वो लोग भील पेंटिंग करती है। और भील ट्राइब कहाँ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, गुजरात में है। तो वहाँ पर भील पेंटिंग प्रैक्टिस की जाती है।
सो भील पेंटिंग्स भी ट्रेडिशनली वॉल्स में, क्लोथ्स में या फ्लोर्स में बनाई जाती है। इसमें भी नेचुरल पिगमेंट यूज़ होते हैं जो कि लीफ, फ्लावर्स और रॉक से मिलते हैं। और एक डिस्टिंक्ट फीचर है भील आर्ट का यूज़ ऑफ डॉट्स टू फिल इन शेप एंड क्रिएट टेक्सचर, often in contrasting colors to background. This is the Bhil painting और famous Bhil artist है भूरी बाई। नेक्स्ट वी हैव थांका पेंटिंग। सो नाम से पता चल रहा है कि ये थोड़ी इस साइड की पेंटिंग है, माउंटेन रीजन्स की बेसिकली। सो थांका पेंटिंग जो है ना, ये तिब्बतन बुद्धिस्ट पेंटिंग है जो कि कॉटन सिल्क में की जाती है और एक बुद्धिस्ट डेटी मतलब बुद्धिस्ट गॉड को डिनोट करती है या उनके सीन को करती है। और ये कौन से स्टेट में प्रैक्टिस होती है, जहाँ पर ऑब्वियसली बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा है, सिक्किम और लद्दाख में। और ये ना एक मेडिटेशन टूल के हिसाब से यूज़ होती है। सो आपको पता है इसको मंडाला भी बोला जाता है। यू नो दैट मंडाला बनाते हैं जो बुद्धिस्ट सेंट्स होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, और ताकि वहाँ पे मेडिटेशन कर सके। और जब उनकी मेडिटेशन पूरी हो जाती है तो फिर ये मंडाला को वो लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो हाईली डिटेल, सिम्बॉलिक एंड फॉलोड स्ट्रिक्ट आइकोनोग्राफिक रूल्स। सो ये सिंस ये बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पेंटिंग है, मेडिटेशन टूल है, तो ये बहुत डिटेल होती है, सिम्बॉलिक होती है और एक स्ट्रिक्ट आइकोनोग्राफिक रूल फॉलो करती है। दिस इज थांका पेंटिंग। देन वी हैव पिथौरा पेंटिंग। पिथौरा पेंटिंग भी एक रिचुअलिस्टिक पेंटिंग है जो वॉल्स में की जाती है बाय राथवा एंड भिलाला ट्राइब्स, जो कि हमें गुजरात और मध्य प्रदेश में मिलती है। बाबा पिथौरा जो कि एक ट्राइबल गॉड है ऑन हुज ऑनर द पेंटिंग्स आर मेड। सो पिथौरा पेंटिंग बाबा पिथौरा जो कि एक ट्राइबल डेटी है उनके लिए बनाई जाती है, उनके ऑनर में। और अदर लोकल गॉड आर ऑल्सो ऑनर्ड बट मेनली बाबा पिथौरा। दिस पेंटिंग्स आर कंसिडर्ड ऑस्पिशियस and are drawn on walls of home to mark important events like wedding festival or to fulfill oaths. और famous पिथौरा artist है पेमा फत्या। Next we have संथल पेंटिंग। सो संथल ट्राइब की है ऑब्वियसली ये पेंटिंग। संथल ट्राइब कहाँ पर होती है? वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार एंड उड़ीसा में। सो वहाँ पर संथल पेंटिंग प्रैक्टिस करी जाती है। एंड दिस पेंटिंग ऑफन डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम संथल लाइफ, रिचुअल, फेस्टिवल, फ्लॉकलोर एंड ऑफन कन्वे मैसेज अबाउट सोशल इशूज एंड ट्रेडिशन। और फेमस संथल आर्टिस्ट है जितेंद्र कुमार मुर्मू। सो बेसिकली ज़्यादातर जो पेंटिंग्स है ना, वो जिस जगह पर जो ट्राइब रहती है वहाँ पर वो प्रैक्टिस करती है, उन्हीं के ऊपर उनके नाम पड़े हैं। जैसे गौंड ट्राइब की गौंड पेंटिंग, संथल ट्राइब की संथल पेंटिंग, भील ट्राइब की भील पेंटिंग्स। नेक्स्ट है थंजावुर पेंटिंग। सो थंजावुर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। सो वहाँ पर वहीं की है ये थंजावुर पेंटिंग। इसको तंजौर पेंटिंग भी बोला जाता है और ये साउथ इंडिया की एक इंपॉर्टेंट पेंटिंग है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टाउन ऑफ थंजावुर, तमिलनाडु। Primarily flourished during the 17th century onwards under the patronage of Nayakas and especially Maratha rulers of Thanjavur. तो नायकास और मराठा रूलर के अंदर इसको प्रोमिनेंस मिली थी थंजावुर पेंटिंग को। दिस इज द थंजावुर पेंटिंग। इट ऑल्सो हैव रूट्स डेटिंग बैक टू विजयनगर पीरियड। थंजावुर पेंटिंग्स जो है ना, दे आर द पैनल पेंटिंग्स डन ऑन वुडन प्लैंक्स। हमने अभी तक देखा कि बहुत सारी पेंटिंग्स है जो क्लोथ में, वॉल्स में, फ्लोर्स पर करी जाती है, बट जो थंजावुर पेंटिंग है ये वुडन प्लैंक्स में करी जाती है एंड हैंस रेफर टू एज पलाइगा पदम। सो कौन सी पेंटिंग को पलाइगा पदम कहते हैं? थंजावुर पेंटिंग को, बिकॉज ये वुडन प्लैंक्स पर करी जाती है। इसको जीआई टैग मिल चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इन 2007 एंड 8। सो इंपॉर्टेंट एंड फेमस थंजावुर आर्टिस्ट है राजू कम्युनिटी एंड नायडू कम्युनिटी। सो बेसिकली ना ये कम्युनिटी प्रैक्टिस करती है, कोई सिंगल आर्टिस्ट नहीं है, तो इसलिए राजू कम्युनिटी एंड नायडू कम्युनिटी जिन्होंने ये ट्रेडिशन अभी तक प्रैक्टिस कर रखा है। एट लास्ट वी हैव द मैसूर पेंटिंग। जो मैसूर पेंटिंग है वो मैसूर कर्नाटका से ओरिजिनेट हुई है। ये भी साउथ इंडियन पेंटिंग स्टाइल है और ये भी विजयनगर स्कूल में ही इवॉल्व हुई थी ड्यूरिंग 17th एंड 19th सेंचुरी, पर्टिकुलरली अंडर द पैट्रोनेज ऑफ उडियार डायनेस्टी, स्पेशली मुमद्दी कृष्णराजा उडियार 3। सो ये पूछते हैं कि मैसूर जो पेंटिंग है ना वो किसने रिवाइव करी थी और किसके अंदर वो अपनी पीक पर थी, तो वो आइदर वो डायनेस्टी दे देंगे या पर्टिकुलरली आपको नाम दे देंगे। सो आइदर डायनेस्टी होगी तो उडियार डायनेस्टी और नाम होगा तो मुमद्दीन कृष्णराजा उडियार 3। मैसूर पेंटिंग को ना एलिगेंस, म्यूटेड कलर और अटेंशन टू डिटेल के लिए जाना जाता है और थीम्स भी बाकी सब से सिमिलर ही है, हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड सीन्स फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी। सो फेमस मैसूर आर्टिस्ट कौन है? यही है उडियार डायनेस्टी ऑफ मैसूर के हैं राजा उडियार 1 एंड मुमद्दी कृष्णराजा उडियार 3 और ये है
मैसूर पेंटिंग। सो विद दिस हमने सारी पेंटिंग्स कवर कर ली है जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहली चीज़ पूछी जाती है कि कौन सी पेंटिंग किस स्टेट की है या उससे कौन सी ट्राइब प्रैक्टिस करती है। दूसरी, अगर उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जैसे किसी डायनेस्टी में उसका रिवाइवल हुआ है तो वो चीज़ें पूछी जाती है, या उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ डिस्टिंक्ट स्टाइल यूज़ किए जाते हैं तो वो पूछा जाता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग आई डोंट रिमेंबर कि और कुछ पूछा गया है। इसके अलावा आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड 2 थिंग्स। पहली है कि कुछ मिनिएचर स्कूल्स एंड दूसरा है कौन से आर्टिस्ट ने कौन सी इंपॉर्टेंट अपना आर्ट बनाया है। सो सबसे पहले हम क्लासिकल मिनिएचर पेंटिंग स्कूल्स के बारे में जानते हैं। सो वी हैव डिफरेंट पेंटिंग स्कूल्स और उनके कुछ रीजन। तो ऐसा पूछा जाएगा कि कौन सा स्कूल किस रीजन में प्रिवेल करता है। सबसे पहले पाला स्कूल। पाला स्कूल कहाँ पर है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड नेपाल। जैन स्कूल है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। मुगल स्कूल वो पैन इंडिया में है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में था। डेक्कन स्कूल जो है वो अहमदाबाद, बीजापुर, गोलकोंडा एंड हैदराबाद। देन राजपूत स्कूल जो था वो मेवाड़, मरवर, कृष्णगढ़, बूंदी एंड जयपुर। पहाड़ी स्कूल था बसौली, गुलेर, कांगड़ा एंड चंबा। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, ये इजी है आपके लिए, कोलकाता में। और उड़ीसा स्कूल में ना पाम लीफ मिनिएचर्स पे काम करवाया जाता था, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये उड़ीसा में है। और अवध स्कूल जो अवध में था, आपको पता ही अवध जो था पहले, दैट इज लखनऊ एंड फैजाबाद। तो ये हिस्टोरिकल स्कूल्स है। ओके, ये हिस्टोरिकल स्कूल्स है कि और बिफोर इंडिपेंडेंस कहाँ पर या मुगल एरा के टाइम पे कहाँ पर कौन सा स्कूल था, या जो हमारे मेडाइवल किंग्स थे उनके टाइम पे कौन सा कहाँ पर स्कूल था और कहाँ। तो ये बेसिकली आ जाते हैं कि कौन सा स्कूल किस रीजन में था। आपको 4 ऑप्शन देंगे, यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ देम। एट लास्ट वी हैव फेमस पेंटर्स एंड देयर वर्क्स। सो ये ना इंडिया के कुछ फेमस पेंटर्स है और ये उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है जिसको ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन भी मिला है। सबसे पहले राजा रवि वर्मन, ही इज नोन फॉर शकुंतला, इंपॉर्टेंट है, एंड हमसा दमयंती। जामिनी रॉय, ब्राइड एंड 2 कंपेनियंस, ये इनके पेंटिंग्स हैं। अमृता शेरगिल को 3 गर्ल्स, नंदलाल बोस को हल्दर, रविंद्रनाथ टैगोर को डांसिंग गर्ल, मकबूल फिदा हुसैन को हॉर्सेस और रविंद्रनाथ टैगोर को भारत माता के लिए। जो राजा रवि वर्मन है ना, इनको फादर ऑफ इंडियन आर्ट बोला जाता है। ओके, सो फादर ऑफ इंडियन आर्ट कौन है? राजा रवि वर्मन। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पेंटर्स है और ये उनके कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है जिसको ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिला है। अगर कुछ आ जाए तो इनमें से 1-2 चीज़ आ जाएगी, बट ऐसा इतना कुछ नहीं आएगा। मेनली पेंटिंग से आएगा कि कौन सी पेंटिंग किस जगह की है और वो कौन करता है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। ओवरऑल मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। विद दिस हमारा आर्ट एंड कल्चर सीरीज खत्म होता है एंड मैंने सारे वीडियोस पढ़ा दिए हैं आर्ट एंड कल्चर के, बीट फेयर्स, फेस्टिवल, बीट डांस, बीट म्यूजिक एंड बीट घराना और अब पेंटिंग्स। सो इससे बाहर आर्ट एंड कल्चर से या स्टैटिक पार्ट से कुछ भी नहीं आएगा। मैंने प्लेलिस्ट में सारे वीडियो डाल दिए हैं, आप प्लीज़ वहाँ से चेकआउट कर लेना। मैंने बहुत ही प्रिसाइज वीडियोस बनाए हैं एंड मैं लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। विद दिस वी एंड दिस सीरीज एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे।